आपने सेमिनार के बाद एक भी सेमिनार का हिसाब नहीं दिया है और आप सोचते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा। भैया आपकी तो अभी भी लाख 500,000 रुपए तक रही है, आप अमीर बनने की तो भूल जाओ। क्यों आज ये लोग फ्रंट रो में बैठे हुए हैं? उन्होंने ये वाला एग्जाम पास किया है। हेलो, ये वाला एग्जाम पास किया है। हमको ये एग्जाम पास करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट नहीं बिकता, चेहरा बिकता है। और दोस्त, बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 6 जुलाई 2014 छिंदवाड़ा के अंदर एक इवेंट लगा था कारण होटल में। मेरे साथ बात हुई थी कि सर 250 लोगों की गैदरिंग करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्या मंत्र मारा, 450 लोग आए। मैंने पहले ही सेमिनार में सबको बोल दिया था, मैं क्या बस अपने सूटकेस तैयार कर लो, अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लो, अब तुम मेरे हो चुके। और मैं कोई सांप नहीं हूं कि डंक मारने से पीछे हट जाऊं। मैं कोई शेर नहीं हूं कि आलसी रहूं और गुफा के पास आए शिकार को छोड़ दूं। मैं बिच्छू हूं, मेरे रडार में आ चुके हो, डंक मार मार के अमीर बना दूंगा। शेर शिकार करना एक बार छोड़ सकता है अपने शिकार को। अगर आप सांप के रडार में गए, वो भी डंक मारने से छोड़ सकता है, लेकिन बिच्छू के रडार में जब भी जाओगे अपना डंक मार के ही हो गए। दोस्तों, ये मेरा कॉन्फिडेंस ही था जो मैंने बोला था, और परमात्मा ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। नतीजा आप लोगों के सामने। ये कॉन्फिडेंस था। कुछ भी करते हो कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए। आपको हमेशा मैं कहता हूं, क्या होगा, किसका गला थोड़ा दबा रहे हैं हम तो जो उसका गरीबी ने गला दबा के रखा उसमें जान डाल रहे। इतना अच्छा काम है, डरने की क्या जरूरत है। एक बार ना डॉक्टर एक हाथी का ऑपरेशन कर रहे थे। सारा ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर साहब ने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर साहब देख लीजिए जरा सारा सामान पैक आ गया है, कुछ रह तो नहीं गया। तो कहते सर सामान तो सारा मिल गया, तो डॉक्टर चोपड़ा साहब नजर नहीं आ रहे। अंदर ही रह गए हाथी, वो ऑपरेशन में अंदर ही रह गए, नजर नहीं आ रहे चोपड़ा साहब। यहां पे क्या है, होगा क्या? दोस्तों, मैं आपको इस बात का विश्वास देता हूं कि बंदे को आपने जिसको प्लान कर दिया वो आए या ना आए, पूरी जिंदगी आपका चेहरा भूल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आज तक किसी ने ये विश्वास दिलाया ही नहीं है कि तू भी करोड़पति बन सकता है। बात कॉन्फिडेंस की आती है। क्या था ऐसा प्लान में? आज से 19 साल पहले जब मुझे मैडम ने प्लान दिखाया, क्या दिखाया? एक कंपनी है, 2 लोगों को ज्वाइन करना है, इतने पैसे लगते हैं और पैसे आएंगे। मैंने कहा आगे बोलते आगे भाई कुछ नहीं, चलो काम करो, साइन करो बराबर। मैंने कहा आगे बोलते कुछ नहीं, बोला ना एक कंपनी है, 2 लोगों को ज्वाइन करना है और पैसे आएंगे। मैंने कहा फिर का मतलब, मैंने बोला ना कंपनी बहुत अच्छी है, हमको काम करना। जब इसने तीसरी बार बोला तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैंने इसको बोला, मैं कंपनी को नहीं डाली, तेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं। और दोस्त हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? मैंने ज्वाइन कर लिया। प्लान तो क्या था? 2 लोगों को ज्वाइन करना है, इतने पैसे लगाने हैं और वो आगे ज्वाइन करेंगे, हमको पैसे आएंगे, हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख पैसा आएगा। इतना ही प्लान खत्म। जिस प्लान की लाइफ 30 सेकंड थी, बिल्कुल 30 सेकंड, इसके ऊपर प्लान नहीं था, उसकी लाइफ 30 सेकंड बहुत शुरू हुआ बंद। फिर भी मैंने ज्वाइन किया, बिकॉज व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। मैंने इसको क्यों एज ए कैरियर ज्वाइन किया? क्योंकि मैंने कहा कि डी सॉफ्ट में दम हो ना हो, लेकिन बीवी में दम पूरा है। ये करोड़पति बना के ही छोड़ेगी। और दोस्त, मैंने कॉन्फिडेंस देख के ज्वाइन कर लिया। कॉन्फिडेंस होता है कि सामने वाला पूछ रहा है ना, तो तन मन धन से जवाब दीजिए। अकबर बादशाह एक बार दरबार में बैठे, सवाल करते हैं कि ये बताओ दिल्ली में गाय कितनी है? तो किसी ने बोला साहब 4,000, बोला 3,000, बोला 2,000। थोड़ी देर सुनने के बाद अकबर बादशाह बोलते हैं देखो
जब आप जरा सोच समझ के देना, नतीजा मौत है अगर झूठ निकला। अगर झूठ निकला तो नतीजा मौत है। अब सुई गई बीरबल की तरफ। बीरबल चलो बताओ दिल्ली में गाय कितनी है? तो बीरबल कहता है जनाब 5 दिन का टाइम लगेगा। बीरबल कभी भी जवाब पता होता था लेकिन टाइम लेता कि चला अपन जवाब दे तो उसका कोई जवाब ही ना हो, वो वाला जवाब देना। तो 5 दिन को घर पे जाए, खाए पिए खराटे मारे सोए। तो बेटा बोलता है पापा जाना नहीं है। तो धर्मपत्नी बोलती है बीरबल की, ये पक्का कोई सवाल आया होगा इनके पास, और इस सवाल का जवाब सो कर ही देते हैं, छुट्टियां काट कर ही देते हैं। बोले हाँ एक सवाल है। 5 दिन के बाद मस्त परफ्यूम लगा के, पगड़ी बांध के बीरबल पहुंच गया अकबर के दरबार में। मैं तो जमी थी। बोले बीरबल मैंने जो सवाल किया था कि दिल्ली में गाय कितनी है? हाँ जनाब किया था आपने 5 दिन का समय मांगा था, वो 5 दिन पूरे हो चुके हैं, और शर्त के मुताबिक अगर आंसर झूठ निकलता है तो सजाए मौत मिलेगी। आप बताओ, आपने 5 दिन का टाइम लिया है, ये बताओ कि दिल्ली में गाय कितनी है? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बीरबल उठता और कहता है सर दिल्ली में 20,218 गाय है। बादशाह ने बोला बिल्कुल, बिल्कुल गिनती करा लो। कहता ठीक है मैं गिनती करवाऊंगा, अगर गाय कम ज्यादा निकली तो सजा मौत मिलेगी। कहता जनाब गिनती करवाने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, अब दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, 20,218 गाय दिल्ली में है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जैसे हम एक दूसरे के घर में आते जाते मेहमान बनते हैं, इसी तरह से इस साइड में हरियाणा है, इस साइड में आगरा है। अगर गाय बढ़ जाए तो समझ लेना मेहमान बन के आई है, अगर गाय कम बढ़ जाए तो समझ लेना अपने रिश्तेदारों के यहाँ। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। एक बार ना बंदे की शादी हो जाती है, पहली रात के दिन, अब बीवी बेचारी बैठी बेडरूम में, और ये बंदा अपनी वाइफ से कहता है तू अपने घर पे बोल के आई कि आज रात ही रुकनी है। तू घर पे बोल के आई है ना कि आज रात ही रुकने वाली है? नाम भूल जाता है। तुम कहते वैसे आपका नाम क्या है? वो कहती है ढक्कन। मेरी बात सुन, शादी के जब कार्ड छपे तो मेरा ही नाम लिखा, तेरी बुआ का नाम थोड़ा लिखा था। दोस्तों कई बार तक कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब बात करते हैं किल योर ईगो। दोस्तों अपनी अहंकार खत्म कर, कुछ नहीं रखा इसमें। ज्यादा चौड़े होंगे ना तो कमीज फटेगी, बाकी कुछ नहीं क्या होगा। अब मैं ऐसे करके बैठता हूँ, साला अपने सफाई रख, क्या होगा? किसका नुकसान? उल्टा फटी हुई पैंट लेके जाऊंगा, वाले देख फटी हुई लेके जा रहे हैं। समझ रहे ना आपको? जितनी चिड़िया हल्की होती है उतनी ही ऊंची उड़ान भरती है, और हाथी जमीन पे रह जाती है। बात को समझे कि नहीं? अगर आपको समझ आ रहा है तो जवाब कड़ाके में दीजिए। मेरी तबीयत खराब आपकी थोड़ी है। अपने अहंकार को खत्म कीजिए। कुछ लोगों ने तो जिद ठानी होती है कि साला कुछ भी हो जाए, मैं करोड़पति बनूं ना बनूं, लेकिन अपना इनको तो करोड़पति बनाते ही होंगे। वाह भाई वाह, कौन से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आए? कुछ नहीं रखा अहंकार में। रावण के 10 सिर थे। पंजाबी में कहावत है हंकारिया गया तो मारिया गया। 10 सिर थे, जिसको 4 वेदों का ज्ञान था, मुंह पर सबसे अच्छा पंडित, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। रावण इतना शक्तिशाली था कि अगर समुद्र की उठती हुई लहर की तरफ ऐसे देख ले तो लहर वहीं की वहीं रुक जाती। रावण इतना सुंदर था कि सूरज की तरफ देख ले तो सूरज वहीं पे बादलों के आड़ में छुप जाता। इतना अमीर था कि जिसकी सोने की ईंटें थी, जिसका महल सोने का था। इतना ज्ञानी था कि जिसको 4 वेदों का ज्ञान था, जिसने सारे देवी देवताओं को और ग्रहों को अपने यहां कैद करके रखा हुआ। इतना शक्तिशाली था।
भगवान की पत्नी को उठाना किसी छोटे मोटे व्यक्ति का काम थोड़ा, दम था तभी गया मैं ना। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कलाएं, इतना समर्थवान होते हुए भी वो व्यक्ति का कहता 1 लाख पूत सवा लख नाती तय रावण घर ना दिया ना माती। जिस समय मरा तो उसके 1 लाख पूत रावण के, गुरु नानक साहब के जो दरबार में जब ये पाठी लोग कथा सुनाते हैं तो उसको बताते हैं कि 1 लाख पूत सवा लख नाती तय रावण घर ना दिया ना नाती। 1 लाख पुत्र रास्ता, 1.25 लाख उसके नाती पोती थे, लेकिन जब मरा तो उसका दीवा जलाने वाला कोई नहीं था। कारण क्या था? अहंकार, एक अहंकार। अगर मुझे नमस्कार करके अपलाइन के पांव में हाथ लगा के जी बोलकर मीठा बोलकर अगर 6-7 लाख 8 लाख रुपया महीने का आता है तो फिर अपने को चौड़ा होने की क्या जरूरत है? होने की जरूरत है? मजा उसमें नहीं है कि तुम चौड़े चौड़े चलो, मजा तो उसमें है कि तुम ना भी चलो तो तुम्हारी बातें पूरे संसार में चले कि बंदा है यार, मजा आया। समझे ना आपको? आप देखिए ये पतंगा है छोटा सा पतंगा, इसके बाजू में हाथी, मछली है और सांप है। यहां पर मैंने लिखा है मार्केट में मैं हमेशा असफल होती रही है। 19 साल का तजुर्बा है, मैं हमेशा असफल होती रही है। हम ही है जो बुलंदियों तक पहुंचती है। कहते बकरी पत्ता खात है उधड़े अपनी खाल, जो बकरी को खात है ताको को न हाल। बकरी का कोई गुनाह नहीं, पत्ता खाती है लेकिन उसकी सजा देखो। बकरी को कसाई काटता है, उसका चमड़ा उधेड़ता है और उल्टा करके टांग के बार बार काट के किलो किलो 1.25 किलो के भाव से बेचता है। क्या गुनाह है बेचारी का? पत्ते ही तो खाए थे, लेकिन तुम्हें बता दूं उन पत्तों के खाने के पीछे उसकी मैं जो थी उसकी वजह से उसको उल्टा टांगा जा रहा है। अगर मैं ये कहूंगा कि ये अपुन ने किया है तो राहुल भी बोलेगा कि ये अपुन ने किया है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैं यहां तक पहुंचा हूं भाई साहब उस परमात्मा की बदौलत और आप सब लोगों के प्यार और मेहनत और सबमिशन की बदौलत, तो कल को मेरी टीम का तो बंदा के यही बोलेगा, क्योंकि टीम मंकी सी मंकी डू बनेगा। आपकी टीम में अगर आज कोई झूठ बोल रहा है तो आपका रिफ्लेक्शन है, कहीं ना कहीं आपने झूठ बोला, क्योंकि फसल पैदा होने में टाइम लगता है। आप कोई गेहूं चावल है तो नहीं कि 4-6 महीने आ जाएगी। कर्मों की खेती है, आज बीजोगे 5 जन्मों के बाद फलेगी, लेकिन फलेगी भी। जिस टाइम बाणों की शैया पर भीष्म बताना पड़े, शाम को युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव और कृष्ण भीष्म पताना से मिलने गए तो भीष्म पताना कहते हैं माधव मैंने 74 वर्ष अपने पीछे जाकर देख लिया, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, तो मुझे ये बताओ माधव ये किस जन्म की सजा है? कृष्ण मुस्कुराए बोले पितामह आप महान है, आप गंगा पुत्र भीष्म पितामह जहां पे इतना सफर किया आपने 74 वर्ष आप पीछे चले गए, एक वर्ष और पीछे जाके देखो। 75वें जन्म में आपने एक कीड़ा जो पत्ते के ऊपर बैठा था आपने उसको कांटों के साथ वहीं बेल दिया था, ये उस जन्म का किया हुआ कर्म आज आप भुगत रहे हो। तो उसने बोला कि उस समय तो मेरी उम्र मात्र 6 से 7 वर्ष रही होगी। कहते देख पितामह ये दुनिया अपने हिसाब से कानून बनाती है, लेकिन खुदा का कानून पक्का है, यहाँ उसके यहाँ कोई माफी नहीं है। गुनाह उसकी सजा मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन गुनाह नहीं मिलेगा ऐसा कर नहीं सकता। तू 6 साल के थे तुम या 7 साल के थे मायना ये नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद भी बाल्य अवस्था में किया गया गुनाह था तो गुनाह ही, ये उसकी सजा भुगत रहे। सो फ्रेंड्स आज अगर आप कोई कांड करते हो, कोई कर्म करते हो, कांड के ऊपर मेरे को बात याद आ गई कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है ओए कल तू गार्डन में मिलने क्यों नहीं आई?
अरे तुम्हारी बात में मतलब क्या बोलते, क्योंकि मैं गार्डन में गया नहीं ना कभी, टाइम नहीं मिला सर। तो मैं तो ऐसे बोलूंगा, मैं तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन ही करूंगा ना कि आप ऐसे बोलते हैं क्यों नाक चढ़ी कहेंगी, कल गार्डन में मिलने क्यों नहीं आई, कहती कल हमारे घर में ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो गई थी। तो बोलता है ब्यूटीफुल ट्रेजेडी, हाँ सुंदरकांड है, हाँ सुंदरकांड। महात्मा बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, द वॉर ऑफ ईगो द लूजर ऑलवेज विन। कहता अहंकार के युद्ध में जो हार जाता है उसकी जीत हो जाती है। ये हमारा जो काम है, हमारी लड़ाई गरीबी के साथ है। ये नंद भौजाई की तरह नहीं लड़ना हमने, होता है नंद भौजाई एक दूसरे को देती है कमेंट, है ना, ऐसी लड़ाई नहीं करनी, दरानी जेठानी की लड़ाई नहीं लड़नी। यहाँ पे हमने कौन बनेगा करोड़पति ये लड़ना है, ये खेलना है ना। तो दोस्त यहाँ पे एकजुट होके, यूनिटी होके काम किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, फीमेल में किसी को चोटी करनी आती है? खुद चोटी करनी किसको आती है? जो एक्सपर्ट हो वो भाग गया है। अरे आ जा जल्दी 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 आ जा, आज खुल गया है, चल आ जा, चल तालियां बजाओ, इनके लिए बजाओ। चोटी करनी आती है? आपके बाल खोले जरा करके देखो, चोटी करनी है, देखना कितने एक्सपर्ट आता नहीं करना। ये देखो थोड़ा उधर उधर करके दिखा दो, ऐसे करके ये देखो, हाँ ये देखो, ओ वाह क्या ग्रेट, वेरी गुड, मजा आया। अच्छा हाँ नहीं इतना हो गया, मतलब इनको चोटी करने आती है ना, आप एक्सपर्ट हैं, कितने टाइम से? काफी टाइम हो गया। बाल जैसे से वैसे करो, अभी इसमें से एक बाल निकालो ऐसे करके, ऐसे करके एक बाल निकालो, आ गया, हाँ करो करो, आ गया ना, इसका चोटी करके दिखाओ। क्यों सिंगल है। इसी तरह से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सिंगल होके काम करोगे तो दोस्तों कामयाबी की चोटी कभी नहीं बनेगी। अपने ही बालों की चोटी जो कई टाइम से बनाई जा रही है, अगर एक बार की चोटी नहीं बनाई जा सकती तो तुम अकेले काम करके चोटी तक कैसे पहुंच सकते हो? ऐसी तो नहीं, हमको यूनाइट होना पड़ेगा। जिस समय इन्होंने चोटी बनाई, इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा बाल काला है, कौन सा सफेद है, कौन सा ब्राउन है, कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, बस बांध दे चोटी। भाई यही तो कामयाबी का सिद्धांत है यार, जो आया पकड़ के छोड़ा प्लान बैठाओ सारे लोगों को। और मैं चाहूंगा कि इसके लिए मेरी माता के लिए तालियां जाइए। ये एग्जांपल मेरी माँ ने जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मेरी मम्मी ने दिया। सो फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि ये पतंगा देख रहे हैं आप, इस पतंगे का कोई गुनाह नहीं होता, इसको आशिकी का भूत सवार होता है। ये नहीं देखता कि सामने आग का गोला है या बल्ब है या आग जल रही है या सूर्य की रोशनी है, बस रोशनी देखी फिदा हो जाता है और दोस्तों मर जाता है। एक ही गलती है, क्या? आग का आशिक है, रोशनी का आशिक है और मर जाता है। एक ही कमी है इसके अंदर। हमने हाथी है, हाथी को काम वासना बहुत प्रिय होती है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है, उसके ऊपर पतली पतली बरीक लकड़ियां रख दी जाती है, उसके घास रख के एक हाथी को खड़ा कर दिया जाता है। हाथी उसको देखते हुए भागता है और जैसे मगर जाता है खड्डे में गिरता है और हाथी की गले में पेन आ जाती है। महावत उसको पूरी जिंदगी इस्तेमाल करता है। एक ही कमजोरी है उसकी और पूरी जिंदगी गुलाम रहना पड़ता है। मछली को देखो, कुछ गुनाह नहीं किया लेकिन एक कमजोरी है, क्या? हर चीज पे मुंह मारती है, हर चीज पे मुंह मारती है। और जो मछली पकड़ने वाला होता है कांटे में थोड़ा साका लगा के छोड़ता है, मुंह मारती है और उसी मुंह मारने की एक आदत से मछली की जिंदगी चली जाती है। साथ में सांप है, सांप में एक बुरी आदत है, क्या? वो धुन का बड़ा आशिक होता है और सपेरा धुन बजाता है, सांप सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल जाता है और उसकी धुन पे नाचने लगता है, उसको म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है और सपेरा उसको अपने टोकरे में बंद करके फिर लोगों को दिखाता है और पैसे कमाता है। पूरी जिंदगी इसको गुलाम रहना पड़ता है एक खराब आदत की वजह से। इंसान के अंदर कितनी खराब आदतें हैं। झूठ बोलता है,
आलस है, धोखाधड़ी करता है, प्लान नहीं करता है, अपलाइन को झूठ पास करता है, लोगों को नेगेटिव करता है, मतलब कितनी खराब बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि जब हम पैदा हुए थे तो दूध से नहाया नहीं गया था, चाहे मैं हूं चाहे आप। कमियां सबके अंदर हैं, पर करोड़पति बनने के साथ साथ आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे जैसे मेरा लेवल चेंज करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, वैसे वैसे अपने अंदर का जहर खत्म करने के लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इनमें एक कमी है और एक कमी की वजह से जान किसी को जान के देकर कीमत चुकानी पड़ती है, किसी को पूरी जिंदगी गुलाम रहकर कीमत देनी पड़ती है। लेकिन दोस्त, एक कमी की वजह से जिंदगी खराब, लेकिन इंसान हर जगह पर उसके रोम रोम में कमी है, उसको दूर करना है। इनकी एक कमी ने इनको इतनी सजा दिलाई, जिसके अंदर इतनी कमियां हो उसको कितनी बड़ी सजा मिले। ये पहली बार सुन रहे हो ना? ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि ये जितनी बातें अब तक मैंने बताई है मेरी किताब के अंदर सारी लिखी है, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। मेरी जिंदगी का निचोड़ है, सब जगह मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरी किताब तो पहुंचती है। आप ये मत सोचिए कि मैं किताब बेचूंगा तो पैसे कमाऊंगा। पैसा मालिक ने बहुत दिया, अगर दिल में कहते ना सुकून नहीं है तो बात मत ढूंढिए। आज मेरे पास कम है या ज्यादा है, जो कुछ है मेरी आदतों की वजह से। मैं रोज रात को 2000 की बोतल खोलूं तो क्या होगा? कुबेर के खजाने खाली हो गए, संजय दीवान के खजाने खाली होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये आदतों की वजह से बचाता हूँ। मेरा कभी कम हुआ ज्यादा हुआ मैंने इसकी परवाह नहीं की। मैं हमेशा एक बार देखता हूँ, संजय दीवान दखता क्यों है? जमीन पे बैठ के आज भी तो खिचड़ी खा के गुजारा कर लेता है, तुझे शाही ठाट बाट से खाने की वो या उसके लिए पैसा चाहिए, ये तेरा शौक ही नहीं है तो टेंशन किस बात की है? तू बिंदास रह, ऊपर वाला देगा और देता है अपने को, देता है अपने को। इसलिए अपनी जो अहंकार की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, 200-500 खिसकाने की आदत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करते हैं, पर मेरा एक ट्रेनिंग का, मेरी लाइफ का एक पार्ट है। माता पिता भी आपको इतना डीप में नहीं समझाएंगे जितना मैं समझा रहा हूं। इसको अपनी जिंदगी का एक लेसन बनाइए। मैं इतना जानता हूं कि किसी वक्त पे पता नहीं किसका खोपड़ा घूम जाए, अगर वो मुझे छोड़ के भी जाए तो उसको पैसा मिले, सब कुछ मिले, लेकिन संजय दीवान जैसा बंदा ना मिले, मैं उसको ऐसा बनाना चाहता हूं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। कभी भी रिजेक्शन से मत घबराइए, कभी भी मत घबराइए। इंसान हर वस्तु का मूल्य